हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। अपने चैनल पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक से 13A का सॉल्यूशन चल रहा है, जहां पे हम लोग आज की वीडियो में 34 से लेके 38 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आपकी बात की रिमेनिंग क्वेश्चन सर, तो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के और पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, आप मेरे चैनल पे चेक कर लो, एक लाइन से सारा अपलोड किया हुआ है। ठीक है। और एक बार में कम से कम 8-10 क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है, इसको सॉल्व भी किया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, जहां पे एग्जाम्पल देना था एग्जाम्पल भी दिया। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मेरे सॉल्यूशन को जरूर देखना, खास करके इस एक्सरसाइज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो यहां पे अभी 34 से 38 तक के 4-5 क्वेश्चन जो बच गए उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। और भी जो भी एक्सरसाइजेज हैं आपके क्लास 10 के आर.एस. अग्रवाल की बुक से, उन सबको भी मैंने सॉल्व किया है। तो आप, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, कंसेप्ट भी है, तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना। और एकदम स्टूडेंट बेस्ड कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि एज ए टीचर मैंने सॉल्व किया उसको, एज ए स्टूडेंट सॉल्व किया है, ताकि स्टूडेंट समझ सके। चलिए 34 से स्टार्ट करें क्वेश्चन। यहां पे ये हमारा एलएचएस हो गया और ये आरएचएस हो गया, मतलब यहां से चलना है, जीरो पे आ जाना है। यहां पे स्क्वायर वगैरह तो है नहीं कहीं पे, तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला यहां पे कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि साइन और कॉस में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता। फ्रैक्शन है दोनों तरफ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लिया जाए, और तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के अलावा यहां पे फिलहाल कोई और ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ये हमारा एलएचएस है, ये वाला, इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है भाई, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। ठीक, एक मिनट। थोड़ा बड़ा सा लाइन खींचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ आएगा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। जब एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग चीज है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो अलग अलग ही होगा, इसका सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए साइन बी बचेगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऊपर वाले को। ठीक है। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में साइन ए माइनस साइन बी है ऑलरेडी, इसको मल्टीप्लाई होगा साइन ए प्लस साइन बी से। ठीक, फिर यहां प्लस, तो ये प्लस कर लो, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, कैंसिल होगा, तो कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा कॉस ए प्लस कॉस बी को। ठीक बात। अब क्या होगा, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी साइन ए प्लस साइन बी माइनस में, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, फिर यहां पे कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तो यहां भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। और फिर नीचे में हमारा फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई मत करो अभी। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता है कि ऊपर में जो है वो कट के जीरो हो जाएगा, और जीरो बट्टा समथिंग तो जीरो ही होगा, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके फालतू, इसका कोई यूज ही नहीं होगा मल्टीप्लाई करने पे। यूं भी आपको लग रहा होगा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, अब देखो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एक साथ कर लो इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, नीचे में कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। ठीक,
अब देखो ये आपका कितना होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 होता है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1, और नीचे में ये सब जो रहेगा वो रहेगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। ऊपर में 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी करोगे तो 0 ही होगा, तो यही हमारा RHS है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा कि कहाँ पे क्या करना है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको दिया हुआ है शो करना है कि शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक खास तरह का एक्सप्रेशन जिसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या एक खास तरह का फॉर्मूला जिसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अभी मैंने यूज किया था, वो आइडेंटिटी था, उसका कहीं भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको चेक करना है कि क्या ये सब आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, मैंने क्या था कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब जब एंगल कोई भी एंगल जैसे कि 0 डिग्री ले लो, आप 30 डिग्री ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, कोई भी एंगल पुट करके देखो कि क्या आपका जो LHS है वो RHS दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 2-3 एंगल पे चेक कर लो, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। जैसे कि मैं पहले वाले क्वेश्चन के लिए लेता हूं व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है 30, तो इसमें क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा 30 डिग्री। कोई भी आइडेंटिटी को आपको चेक करना है तो सिंपली क्या करो कि एंगल के बदले में कोई भी एंगल ले लो, थीटा के बदले में जैसे थीटा है तो आप कोई भी एंगल लेके चेक कर लो, LHS में पुट करो कोई भी एंगल, थीटा दोनों सेम होना चाहिए बस, और ये आना चाहिए। अगर ये आ गया तो वो आइडेंटिटी है। सिर्फ एक एंगल के लिए नहीं, एक 2-3 एंगल को लेके चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर, और cos 30 √3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3/4 और √3/2। एलसीएम ले लो, ये कभी 1 आएगा क्या, ये पता है तुमको कि 1 कभी नहीं आएगा, नेवर, क्योंकि ये √3 रैशनल है और इसमें जोड़ने पे कभी 1 नहीं आएगा। तो सिंपली मैं यहीं पे कह देता हूँ, ये चलो एक लाइन लिख लेते हैं, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 2√3 नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। शो करना था तो शो हो गया, ये कम दिखाना था कि ये 1 नहीं आना चाहिए तो नहीं आया। फिर यहाँ पे भी तुम 30 डिग्री लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिर देखो सेकेंड में भी व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, अब साइन 0 0 साइन 90 1। अब तुम यहाँ पे अगर साइन 90 लेते हो ना तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 ही होगा, लेकिन सिर्फ 90 पे आ जाएगा इससे मतलब नहीं है, और भी 2-3 जो है नंबर्स उस पर चेक करना है। तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया मैंने, जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30, और ये 2 आना चाहिए। अब साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। अब ये 1/4 और 1/2 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 3/4। क्या ये 2 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 2। आगे बात ये आइडेंटिटी, यहाँ पे 30 लेके फिर चेक कर लो, चलो देखो तीसरे नंबर पे व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। या 30 नहीं, अब तुम कहोगे सर हर बार 30 ही क्यों, चलो यहाँ पे 45 ले लेते हैं, 45 डिग्री, 45 तो tan स्क्वायर 45 प्लस साइन 45। अब tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और साइन 45 1/√2 होता है, तो इसको आप ऐड करोगे √2 प्लस 1/√2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको भी निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है कितना 45,
cos 45 कितना होता है, ये 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो क्या ये और ये सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो ना ये आइडेंटिटी है, ना ये है और ना ये है, ये आइडेंटिटी नहीं है ये सब। बात समझ में आ गई? ठीक। क्वेश्चन 35 देख ले, क्या यहाँ पे स्पेस है, हो जाना चाहिए, चलो देख लेते हैं। 35 10A 10B 2 लाइन का क्वेश्चन ही है। तो चलिए अब स्टूडेंट मुझे बताएंगे, ठीक है, अभी कमेंट में मेरे सॉल्व करने से पहले, कि यहाँ पे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। बस जल्दी से कमेंट करो एक लाइन में कि पहला स्टेप, पूरा सॉल्यूशन नहीं, कि पहला स्टेप अगर तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे बताओ क्या होगा। एक मिनट। तो क्या करना है भाई, कमेंट कर लिया आपने, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कि इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक है, वो बात क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आइडेंटिटी कोई लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी जब भी लगता है तो एक तो स्क्वायर होना चाहिए, और tan का tan से कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी की बात है नहीं। तो क्या काम करना है, मेरा LHS tan में है, cot भी है, और RHS सिर्फ tan में ही है, RHS सिर्फ tan में, LHS tan भी है और cot भी है। तो ऐसा करते हैं कि जो cot है ना उसको tan में चेंज कर लेते हैं। तो tan A प्लस tan B, और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, और cot A cot B है, तो cot A को 1/tan A और cot B को 1/tan B कर लिया, ठीक है। tan A tan B, और नीचे में अब tan A और tan B का एलसीएम ले लेते हैं, tan A tan B, tan A से ये tan A कैंसिल होगा तो tan B हो जाएगा ऊपर में, और tan B से tan B कैंसिल होगा तो tan A लिखा जाएगा। अब तुम गौर से देखना जरा सा कि tan A प्लस tan B चाहे tan B प्लस tan A, बात तो बराबर है और दोनों फ्रैक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अब बचेगा क्या आपके पास में, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाके बचेगा tan A tan B, यही हमारा RHS है। बात समझ में आ गई ना, यही क्वेश्चन था, यही आ गया आंसर। 2 मिनट का काम था, चलो ठीक है। 37 38 आई थिंक लास्ट ही 2 क्वेश्चन है, ठीक हो जाएगा आराम से। चलो अब बच्चे मेरे, आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है भाई। क्यूब वगैरह भी है, और क्या करना है इसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है एकदम उसी को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करें, अपने पास भी सेंस है, और अपने सेंस का यूज करना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बुक वाले कंसेप्ट से, उसके यूज करने से। तो LHS से चलेंगे और डायरेक्टली RHS पे आएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि LHS को भी लेके चले, वो तो लास्ट ऑप्शन है कि जब LHS से RHS पे आप नहीं पहुंच पाओगे तो LHS लेके भी चलो और RHS लेके भी चलो, दोनों एक जगह आप मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि LHS से चलें और RHS पे पहुंच जाए, बीच में कोई दिक्कत ना हो। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या करोगे बताओ। 2 स्टेप, नॉट फर्स्ट 2 स्टेप, जल्दी कमेंट बताओ, ठीक है। सिर्फ लिख के क्या करना है, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा भाई, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोलो कमेंट कर दो बस। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और देखना चाहता हूं कि बच्चे क्या सब सोच सकते हैं, ठीक है। और देख के बहुत खुशी होती है कभी कभी जब बच्चे कमेंट करते हैं और कुछ अच्छा सा कमेंट आता है कि यार लगता है कि यार चलो बच्चे भी जीनियस हैं और हो सकते हैं, जो नहीं है वो भी हो सकते हैं। कर दिया कमेंट, क्या किया क्या किया मैं बाद में देखूंगा, पहले अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो दोनों जगह पे साइन पहले कॉमन ले लेते हैं, और कोई ऑप्शन है हमारे पास में है ही नहीं। यहाँ पे साइन क्यू का कोई मतलब ही नहीं है, टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे साइन है, तो एक ही काम करते हैं यहाँ पे कि साइन कॉमन ले लेते हैं। यही सारे लोगों ने कमेंट किया होगा, मुझे पता है। और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करना है, साइन को तुम रहने दो भाई इधर, ठीक है। और एक बात बताओ कि 2 कॉस, इस साइन को ना कॉस में चेंज कर लेते हैं। तुम कहोगे सर ऐसा क्या है, कैसे आपके दिमाग में बात आ गई साइन कॉस में चेंज कर ले। तो मैंने तुमको कहा कि भाई देखो ब्रैकेट के अंदर में जो कुछ भी है वो कॉस है, देखो कॉस है और कॉस है, तो ब्रैकेट के अंदर में कॉस है
तो फिर बेचारा ये साइन रह के क्या होगा, तो 2 तो ठीक है, और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट बंद। अब साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट साइन थीटा। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 में से 2 घटेगा तो -1 होगा। अब यहाँ पे आके क्या होगा कि हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग नहीं रुकेंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो रुकेंगे। हम लोग को समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि भाई क्या मैटर है यहाँ पे, तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो बाकी काम आप यहाँ पे क्या रह गया है, यहाँ पे अब जो काम रह गया आपके पास में कि लाना तो ये था 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस, आपके पास में 2 कॉस स्क्वायर -1 है, काम तो चलेगा नहीं। बाहर में tan होना चाहिए तो साइन है। अब बहुत ज्यादा वाइडली मत सोचो, ठीक है, छोटी सी बात को सोचो कि सर वो सब जाने दो, पूरा को गोली मारो। तुम कह रहे हो कि सर ब्रैकेट के बाहर में tan है और आपके पास में क्या है साइन है, तो साइन को tan करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को tan करने के लिए नीचे में कॉस आना चाहिए। साइन थीटा को tan करना है तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या अपने मन से नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो चलो ठीक है, एक कॉस यहाँ भी लगा देते हैं, अब तो चलेगा ना। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपका साइन जैसा था वैसा ही है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया। कॉस से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, बात खत्म। और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब ये साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा, और इस कॉस से तुम मल्टीप्लाई करो, इसको कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, और इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखो तो यही आपका आरएचएस था। अरे भाई tan यहां बाद में है, यहां मैंने पहले कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, आरएचएस आपका आ गया, ठीक है। तो आरएचएस को भी लेके चलने की जरूरत नहीं है। बहुत जगहों पे क्या हुआ कि लोगों ने यहां पे छोड़ दिया, कहा कि भाई यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, अब आरएचएस को लेके चलो और यहीं पे पहुंच जाओ। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते हैं ना, आखिर ये यहां तक पहुंच सकता है तो क्यों नहीं कर सकते सिंपली। और बहुत ज्यादा वाइडली सोचना है कि भाई साइन है और लाना क्या है tan, तो साइन को tan करने के लिए क्या, तुम बस एक चीज को देखो ना, क्योंकि एक चीज पूरे से रिलेटेड होगा, किसी एक में सुधार करोगे सब सुधर जाएगा। एक कहावत है ना कि अपने आप में सुधार कर लो बाकी सब सुधर जाएंगे, वही वाली बात यहाँ पे है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे फैक्टराइजेशन का यूज होगा और क्वाड्रेटिक की बात होगी, वो क्वेश्चन हमारे पास में भैया है सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन कॉस, ठीक। और आपको प्रूफ करना है कि अगर ये है, अगर ऐसा है तो tan थीटा या तो 1 होगा, नहीं तो 1/2 होगा। अब यहां पे एक बात समझते हैं, पहले इसको लिखो, चलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 3, अच्छा इसको इधर ले आते हैं हम लोग, रहने दो अभी, रहने दो, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई यहां पे करूं क्या करूं, क्या कुछ तो करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये तो एक इक्वेशन जैसा है, कैसा है, इक्वेशन जैसा है। अब क्या किया जाए मेरे भाई, कुछ तो किया नहीं जा सकता है। tan है तो tan का रिलेशन साइन कॉस से होता है, ये तो सही है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करना है, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है बात तो बताओ, क्वेश्चन नंबर एंड योर ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है कि इस 1 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक साइन तो पहले से था ना साइन स्क्वायर, तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर कर देते हैं, एक ये वाला और एक 1 से जो आता है वो, और इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको इधर ले आओ भाई, बीच में ले आते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, और कॉस स्क्वायर को बाद में कर लेते हैं। क्यों सर ऐसा क्यों करें, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगने वाला तो है नहीं,
और इक्वेशन है तो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे हो, कोई इक्वेशन में एक्स का वैल्यू थोड़ी निकालना है, यहाँ कोई एक्स थोड़ी है जो सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब सर आपके दिमाग में ये बात कैसे आया कि फैक्टराइज करना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये बात कैसे आया? मैंने कहा कि देखो इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इमेजिन करते हैं, जो जैसे कि हमारे पास होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x = 0, तो हम कहते हैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। x में किसमें इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे साइन और कॉस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साइन में और कॉस में, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सॉल्व किस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि इक्वेशन को मोस्टली हम लोग जो क्वाड्रेटिक होता है उसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। पूरा एक एक वर्ड में बता रहा हूं, ठीक है। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने वाले टीचर्स जो होंगे उनको मैं सलाम करता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से सबसे एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो यहाँ पे ऐसा क्यों मैं क्यों कर रहा हूं। देखो बहुत जगह क्या होता है, टीचर क्वेश्चन पकड़ता है, सॉल्व कर दिया पूरा, लो भैया कर दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि एक एक लाइन जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आया तब तक बताने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको मैं फैक्टराइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तभी सॉल्व होगा। बात क्लियर है? फैक्टराइज कैसे करते हैं सर, देखो 2 sin² थीटा, जो हमारा मेथड था ना पुराना वाला, कि आप इसको पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले वाला टर्म कितना है 2 sin² थीटा cos² थीटा, इसको 2 फैक्टर में बांट लो, जिसको जोड़ने पे या घटाने पे ये आना चाहिए, तो 2 फैक्टर मैंने कर लिया, 2 sin थीटा cos थीटा पहला फैक्टर, और फिर sin थीटा cos थीटा। देखो इसमें 2 sin cos को 2 sin cos और 1 sin cos को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 sin cos आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin² cos²। बात समझ में आ रही है? तो यही काम करते हैं। अब चूंकि माइनस में है तो माइनस में लेके चलते हैं, माइनस में लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और प्लस ये वाला cos² थीटा = 0। यहां से क्या कॉमन लिया जाएगा, 2 sin थीटा, तो क्या बचेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस, यहां से क्या कॉमन लिया जाएगा, cos थीटा, तो क्या बचेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा = 0। अब सॉरी यहां माइनस होगा भाई मेरे, क्योंकि -3 चाहिए ना, तो -2 -1 -3 होता है, तो यहां पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और तब यहां पे माइनस हो जाएगा। बात क्लियर? अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा, ओवरऑल कॉमन ले लिया तो बचा 2 sin थीटा माइनस cos थीटा = 0। अब फैक्टराइजेशन का जो अगला प्रोसेस है उसमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो आइदर दिस = 0 और दिस = 0। नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा = 0, कहने का मतलब कि sin थीटा = cos थीटा, साइन और cos जाएगा इधर तो इक्वल आ जाएगा। अब cos यहाँ पे है, इसका मतलब क्या कि cos को 1 से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा और ये इस cos को आप नीचे ले आओ फ्रैक्शन में, cos थीटा = ये वाला 1 रहेगा, sin बाय cos कितना होता है, tan होता है, tan थीटा = 1, ये पहला आ गया, ठीक है। और दूसरा ऊपर में, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, इसको मिटा दो ना, तो तुम लिख लियो, तो इसको मिटा देता हूँ। और दूसरा क्या है, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पूरा पढ़ाया है और बहुत ही शानदार तरीके से, अमेजिंग सॉल्यूशन है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर प्रॉब्लम हुआ है तो मेरे चैनल पे आप चले आओ, और मेरे चैनल में जो वीडियोस है उसमें आप चेक करना, रिसेंट में ही अपलोड किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और एक बार में याद रह जाएगा हमेशा के लिए, बार बार वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, 2 sin थीटा, इसको धरे cos थीटा, अब sin थीटा cos को नीचे ले आते हैं तो cos थीटा, इधर बचा 1 और ये 2 नीचे आ गया, तो sin बाय cos कितना होता है, tan होता है = 1/2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, यही दोनों आपको प्रूफ करना था।
बात क्लियर? यहाँ पे एक्सरसाइज पूरा खत्म हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसके बाद हमारे पास में कुछ नहीं है। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का 13A, अब 13B जो है ना, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। वहाँ पे एक्सरसाइज का नाम है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जरूर देखना मेरे चैनल पे, और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय एंड टेक केयर।